अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम अब्दुल अजीम है और मैं ग्रेजुएट हूँ। इस वक्त मैं टीचर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मेरा सवाल है यह है कि क्या जिन और शैतान इंसान को अपने वश में काबू कर सकते हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग कहते हैं कि इसको शैतान पकड़ा और इसको जिन का सा है, ये कहाँ तक सही है? भाई ने सवाल किया है क्या जिन और शैतान इंसान को अपने काबू में कर सकते क्या? अब अगर कोई भी जिना करेगा, किसी का रेप करके बोलेगा मैंने करा, भाई शैतान था मेरे ऊपर, उन्हें कर दिया बोले तो अरे नहीं भाई, चोरी मैंने करा, मेरे ऊपर का जिन करा होता। क्या ख्याल है आपका भाई? आपका क्या ख्याल है भाई? नहीं, अगर वो नहीं, मेरे ये सवाल का जवाब दो पहले। क्या ख्याल है? बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है ना? हाँ। तो इतना वजन मत दो। नए नए दुकाना खुल गए हमारे शहर में पब्लिक को उल्लू बनाने के। पहले क्या होता था, तावीजों से जिन्नात उतारते थे, अब तौहीद से जिन्नात उतार रहे हैं। अरे जिन्नात हमारे से डर के भागते, अपन इतने खतरनाक है। मेरे को समझ गया, आपका पूरा सवाल समझ गया। थोड़ा सब्र, माशाल्लाह। पहले हमला मेरे को उन लोगों के ऊपर करना तो दुकाना खोले पहले। ये कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। जिन ऐसा रहता, शैतान ऐसा रहता, जिन आ रहे सामने लेके आकर ऐसा है तो देखेंगे कैसा भी नहीं रहता। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरे तो सब आपसे डरते। आप अल्लाह को छोड़ दिए तो आप सबसे डरते। अल्लाह से आप डरे तो सब आपसे डरते। अगर आप अल्लाह को छोड़ दिए तो आप सबसे डरते। जिन्नात शैतान की कोई औकात है? अच्छा, एक दुश्मन मेरे सामने आके लड़ रहा, एक दुश्मन पीछे से लड़ रहा, बहादुर कौन है? शैतान कभी दिखता? डरपुक है। सच्ची बोल रहा हूं, उन्हें डरता। उसको मालूम है इंसान के पास कलीमे की ताकत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की। कुरान की ताकत है। और अगर कुरान शयातीन और जिन को नहीं भगा सका तो कायनात में कोई और चीज नहीं भगा सकती। अब इसके बाद क्या होना? मगर मसला क्या है, कई लोग जो कुरान का इलाज करा लेते ना, हम कुरान से इलाज करा रहे हैं बोलते। मैं लोगों को एक मिसाल देता हूँ, इलाज फिर भी नहीं हो रहा बोलते, नौज़ुबिल्लाह। क्यों नहीं होता मालूम है? मैं लोगों को पूछता हूँ, डॉक्टर कन गए, डॉक्टर साहब मेरे को सर्दी से जाड़े से बहुत बुखार आ गया। डॉक्टर साहब ने बेचारा दवा लिख के देता, ये खाओ ये खाओ ये खाओ, ये मत खाओ ये मत खाओ ये मत खाओ। आके आप बर्फ की सिल के ऊपर सोए तो बुखार कम होता? दवा खा के होता नहीं। डॉक्टर पहले क्या करता मालूम? दवा से पहले ये चीजों से परहेज करो, एहतियात करो, पंखे में मत सो, ठंडा पानी मत पियो, फ्रिज का पानी मत पियो। ये बोलता कि नहीं बोलता? इलाज इससे कर रहे हैं। ये दुआ पढ़े तक ये पढ़ते, उसके बाद जाके टीवी के सामने नाच गाने देख लेते, बैठे हुए रहते। उसके बाद हर वो काम करते जो अल्लाह नबी के खिलाफ है। नमाज नहीं पढ़ते तो कुरान कैसा असर करेंगी? कुरान से इलाज करना है तो पहले अल्लाह के फरमाबरदार हो जाना पड़ता है इंशाअल्लाह। और अल्लाह की कसम है, ये कुरान वो ताकत है, आपको अंदाजा नहीं है इसकी ताकत का। अगर यकीन नहीं आ रहा ना, यकीन नहीं आ रहा तो आजमा लो। बोलो मैं, यकीन नहीं आ रहा तो आजमा लो। ये मेहतरा बोलते ना, जादुआ करते, टोले करते बोल गए। मैं एक दो बाला काट के देता हूँ, लेके जाके उसको जो देखेंगे आता गया। मेरे बाला देता हूँ, मेरे फोटो तो शहर में पूरे पोस्टरों पे लगे हुए ना, लेके जाके फोटो पे जादू करो। बोलो अरे ऐसा फोटो पे जादू होती तो कोई भी लेके जाके हीरोइनों के ऊपर जादू करा के खुद की बीवी बना लेता था। नहीं होती, ऐसा मजाक नहीं है। जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन बोल रहा है, मैं जब तक किसी को फायदा और नुकसान नहीं चाहा, कोई फायदा और नुकसान उसको नहीं कर सकते। बोल अल्लाह चाहना नुकसान होना। ये जो मेहतरा रहते ना, ये जादूगर जितने भी है, चाहे वो कोई भी हुलिया वाले हो, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो इन लोग जहाँ पे भी जादू टोना करते, मैं सीरियस बोल रहा हूँ, आयतल कुर्सी उनके घर के बाहर ठहर के खाली ऐसा आप अपने में पढ़ लेते, ठहरो खामोश, अपने में ठहरो, पढ़ के आयतल कुर्सी पढ़ लेते, ठहरो। अगर उनके पास से उन्हें कोई निकल के आके नहीं बोला ना, भाई आपसे रिक्वेस्ट है यहाँ से चले जाओ, मेरे से आके 500 रुपये ले लो, दे देता हूँ। यकीन नहीं आ रहा, आजमा लो। बोलो बड़े से बड़ा जादूगर, यह आयतल कुर्सी वो ताकत है। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, मेरे जमाने का एक जादूगर था। वो लोगों के सामने नजर बंद के तमाशे करता, लोगों को दिखाता कि हवा में कोई उड़ रहा। एक दिन ऐसे ही तमाशा कर रहा था, मैं जाके आयतल कुर्सी करा, ऊपर से गिर गया। बोलो भाग क्या सरकार, मेरा कारोबार चल रहा, जाओ। बोला ये जादूगरों के बारे में आपको मालूम और क्या करते हैं ये लोग?
आपके सामने आप हम सब हाफिज कुरान नहीं होते ना तो हमको समझ में नहीं आता, अचानक अरबी पढ़ते पढ़ते अचानक बीच में शैतान का नाम लेते नरसू बोल के, आपको समझ में नहीं आता। और ये शैतान वगैरह इसके बारे में अकीदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शैतान वगैरह के असरात होते हैं, इलाज नबी इलाज देंगे। कैसे मुसलमान है, एक तरफ नबी के लिए जान देते, एक तरफ कुरान के लिए जान देते, एक तरफ अल्लाह के लिए जान देते, दूसरी तरफ मामूली दो कौड़ी के शैतान से डरते। कभी भी मत डरो। मेरे घर में मेरे बच्चे जब छोटे थे, माशाल्लाह मेरी पहली बीवी के बच्चे जब छोटे थे, लोग शर्माते, पहली बीवी दूसरी बीवी बोलेंगे, अल्लाह ताला 2 दिए माशाल्लाह, और 2 करूंगा इंशाल्लाह। और वो दोनों लड़ते नहीं आपस में, साथ शॉपिंग करते, घूमते फिरते, बच्चे भी साथ घूमते फिरते माशाल्लाह से। उसके लिए किस्मत लाना पड़ता माशाल्लाह। अल्लाह ताला मेरे मुकद्दर में लिखे, दुआ करो, कई कुंवारे बैठे हुए जल्दी शादी आवा बोल के दुआ करो। दुआ करे तो कुछ भी नहीं होता, खाली दुआ से शादी होती। बदल जाती भाई दुआ से। हाँ हाँ, दुआ से तकदीर बदल जाती। अबे तुम्हारी तकदीर में नहीं आता, अगर आने का भी था तो वाकई बदल जाती है तकदीर तुम्हारी। कोशिश भी करना पड़ता बाबा, खाली जवान हो गया शादी होना बोले तो कैसा है, कम से कम बच्ची की जरूरत पड़ती, नौकरी है तो छोकरी है। साहबा का ईमान था, साहबा का ईमान था तो अल्लाह के नबी के सहाबियात शादी करने तैयार हो गए। मगर आज के हमारे बच्चियां नौकरी कितनी कर रहा, तनख्वाह कितनी कमा रहा वो देख रहे हैं। तो अच्छे कमाने वाले, हलाल कमाने वाले बनो, नेक बीवी मिलेगी। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिस शख्स को अल्लाह ने इस दुनिया में नेक बीवी दी तो समझो अल्लाह ने दुनिया ही से जन्नत देने का इरादा कर दिया उसके लिए, माशाल्लाह, अल्लाह अकबर। तो मॉडलों को ढूंढो शादी करने को, नेक हमारे बहनों को ढूंढो इंशाल्लाह। तो भाई वही बता रहा था मैं आपको कि जो जादूगर जितने भी होते हैं, तमाशा करने वाले, शादी ब्याह वगैरह के मामलों में लड़ाने करने वाले, ये फोटोआं वोटोआं लेके, ये सब तमाशेबाजी है। अल्लाह के कलाम से इनको आप दुआएं पढ़ के दूर कर दो, कोई ताकत कलाम से बढ़ के नहीं है इंशाल्लाह। ये जादूगर कुफ्र करते, शरीयतन इनकी सजा आप जानते हैं क्या है? अगर कोई जादूगर पकड़ा गया और बोला कि मैं अल्लाह से तौबा कर लिया, शरीयत कहती है तब भी उसको कत्ल की सजा है। अल्लाह के हवाले उसका मामला है, अल्लाह चाहे उसे माफ करे या ना करे, दुनिया में तो कत्ल कर देना। और जितने लोग जादू टोने के चक्करों में पड़े हुए, इसके बाहर निकलो मेरे भाई। छींक आई, अरे क्या हो गया, कि जिना है कि क्या है कि, जिनाओं को भी काम आप होते बाबा, तुम्हारी छींक क्या नहीं आते लगा।